that stages are separated. Of hyperbolic earth storable liquid providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on. इस साल 23 अगस्त की शाम पूरे धूमधाम से मनाए जाने वाले किसी त्योहार से कम नहीं थी। उसी दिन चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रच दिया था। भारत ऐसा साहसिक कारनामा करने वाला दुनिया का पहला और अब तक का एकमात्र देश बन गया। इस कामयाबी का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 4 वर्षों से अपनी आंखों में संजो कर बैठे थे। चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। इसलिए जब भारत ने चांद पर कामयाबियों का तिरंगा गाड़ा तो प्रधानमंत्री भावुक हो गए। मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान की ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हिंदुस्तान की झोली में कामयाबियों के हर असाधारण पल की प्रतीक्षा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार रहते हैं। जो कामयाबी मिलती है उससे कहीं आगे की तैयारी वो करके रखते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम के सॉफ्ट लैंडिंग वाली जगह को नाम दिया है। उस जगह का नाम रखा है शिव शक्ति पॉइंट। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। 23 अगस्त 2023 को चांद पर कामयाबियों की जो चांदनी खिली वो इतनी आसान नहीं थी। इससे पहले भारत 4 साल से संघर्षों की अमावस को भी झेल रहा था। 7 सितंबर 2019 को चंद्रयान 2 अपनी मंजिल पर पहुंचने से नाकाम रह गया था, लेकिन तब वैज्ञानिकों का हौसला ना टूटे, इसके लिए पीएम मोदी ने उनके हौसले को इस विश्वास को संबल दिया कि कोई बात नहीं, मैं हूं ना। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद चंद्रमा को छूने की ख्वाहिशों का साक्षी हर पल प्रधानमंत्री मोदी भी रहे। इसलिए जब चंद्रयान 3 ने कामयाबी का परचम लहराया तो पीएम मोदी उस नाकामी को भी नहीं भूले, बल्कि उसको भी प्रेरणा स्रोत बनाने की कोशिश की। चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है और इसीलिए 2019 में चंद्रयान 2 ने अपने पद चिन्ह जहां छोड़े थे उसको तिरंगा पॉइंट का नाम दिया। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पद चिन्ह छोड़े हैं, वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। ये तिरंगा पॉइंट भारत के हर प्रयास की प्रेरणा बनेगा। ये तिरंगा पॉइंट हमें सीख देगा कि कोई भी विफलता आखिरी नहीं होती। किसने सोचा था कि जिस चंद्रमा को भारतीय अपनी पौराणिक कथाओं और आख्यानों से ही समझते थे, उसकी जीती जागती तस्वीर दुनिया की नजरों के सामने होगी। किसने सोचा था कि जो चांद किसी महबूब की खूबसूरती का आईना भर बनकर रह गया था, उसकी हकीकत धरती पर आएगी। लेकिन आ गई, और इसीलिए 23 अगस्त 2023 भारत के इतिहास में मील का पत्थर बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामयाबी की भावुकता को राष्ट्रीय गौरव में बदलने का ऐलान किया और इसीलिए ये घोषणा कर दी कि भारत 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएगा। बहुत ही गर्व की बात है। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। जब हर वर्ष नेशनल स्पेस डे
साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की स्पिरिट को सेलिब्रेट करेगा, हमें हमेशा हमेशा के लिए प्रेरित करता रहेगा। वो कहते हैं ना कि ये दिल मांगे मोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा रखते हुए तय किया कि 2040 तक चंद्रमा की सतह पर किसी भारतीय के कदम होंगे। अभी तो दुनिया भी इस बात से दंग है कि जिस कामयाबी को अमेरिका, रूस, चीन जैसे तकनीकी रूप से उन्नत देश नहीं कर पाए, उसको प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत ने कर दिया, वो भी विशुद्ध मेक इन इंडिया तकनीक से। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।